सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। छोटे से गांव में एक पिता रहते थे। उनकी एक ही बेटी थी, एक ही बेटा था। बेटी सयानी हो गई, विवाह के योग्य हो गई। अचानक एक लड़के का रिश्ता आया और लड़की का विवाह फिक्स कर दिया। वह आदमी बड़ा गरीब था। गरीबी इस तरह थी कि सामान्य जीवन जीते थे, कमाते खाते थे। सरकारी नौकरी थी, 20-25 हजार रुपए मिलता था, उस जमाने की बात थी। एक छोटा सा घर उस बूढ़े बाप ने बनवा रखा था और अपनी बेटी और अपने बेटे को अच्छे संस्कार दे रहा था। जिस लड़के से शादी हुई, कन्यादान के समय मंडप के नीचे विवाह में जब लड़का बैठा तो कन्यादान के समय एक रस्म होती है। लड़की का पिता पूछता है, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो लड़के ने कह दिया, हमें 4 चक्के की गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। अब लड़की के पिता के तो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, बेटा हमारी तो ऐसी कोई बात हुई नहीं थी कि आपको 4 चक्के की गाड़ी चाहिए। नाना हमें तो गाड़ी चाहिए, नहीं तो हम जा रहे हैं। अब बारात छोड़कर, विवाह छोड़कर आधे विवाह से लड़का भाग जाए तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। उस लड़की से विवाह कौन करेगा? तो लड़की का पिता बड़े धर्म संकट में पड़ा, क्या करूं क्या करूं। उस लड़की के पिता ने अपना घर गिरवी रख दिया और घर गिरवी रख के 10 लाख रुपए में उसके लिए बढ़िया सी गाड़ी खरीदी। सुबह लड़की को गाड़ी पर बिठाकर विदा किया। लड़का चला गया। एक दिन वह लड़का अपनी पत्नी को उसी गाड़ी में घुमाने निकला जिस गाड़ी को वो ससुराल से लेकर आया था। बड़ी तेज गाड़ी चला रहा था। सामने एक मंदिर था। एक अपाहिज आदमी सड़क को पार कर रहा था। लड़की कह रही थी, धीरे धीरे चलो, गाड़ी धीरे चलाओ, पर वह तो तेज चला रहा। एक अपाहिज ने सड़क क्रॉस की। इसकी दृष्टि पड़ी कि कोई अपाहिज खड़ा है। तुरंत ब्रेक में पांव रखा और गाड़ी घिसटती हुई जाकर अपाहिज के बगल में खड़ी हो गई। साहब जी गाड़ी से उतर के अपाहिज को डांटने लगते हैं, क्यों रे, कमा के खा नहीं सकते हो? भीख मांगते चले आते हो, जब देखो तब भीख मांगते रहते हो, कमा के खा नहीं सकते? तब वो लड़की निकल कर आई, 100 रुपए निकाला और अपाहिज की झोली में डाल दिया। वो बिगड़ गया अपनी पत्नी पर, क्या जरूरत थी इसे 100 रुपए देने की, कमा के खा नहीं सकते? तब उस लड़की ने बड़ा प्यारा जवाब दिया अपने पति को। उसने कहा, सुनो जी, ये तो अपाहिज है, ये तो कमा नहीं सकता क्योंकि भीख मांगना इसकी मजबूरी है। अपाहिज है, पर आप तो अपाहिज नहीं थे, फिर भी तो आपने मंडप के नीचे मेरे पिता से भीख मांगी। क्या आप भिखारी नहीं हैं? क्या यही भिखारी हैं जो मंदिर में भीख मांगते हैं? याद रखना मेरी माँ, जो मंदिर के सामने भीख मांगते हैं उन्हें भिखारी कहते हैं, और जो दहेज मांगते हैं उन्हें भिखारी नहीं, उन्हें भिखमंगा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? यदि आपने अपने बच्चों के लिए दहेज मांगा तो घर के सामने ये जरूर लिखवाना, भिखमंगे का घर यही है। भिखमंगा जरूर लिखवाना, और पहले ले चुके हो तो कल ही जाके नेम प्लेट में लिखवाना, भूतपूर्व भिखमंगे का घर यही है। हम पहले ही ले चुके। मतलब आदमी को बिल्कुल शर्म नहीं आती दहेज मांगने में। लड़की का बाप मर जाए, जमीन गिरवी रख दे, घर गिरवी रख दे, पर हमारी इच्छाएं पूरी करो। मैं हर माँ बाप से और यहां बैठे हर नौजवान भाई से कहूंगा कि तुम दहेज ना मांगना। तुम्हें गाड़ी चाहिए ना, तो अपनी मेहनत के बल पे गाड़ी खरीदो। क्या भिखमंगों की तरह भीख मांग के गाड़ी ले लिए? अब वो गाड़ी तुम्हारी थोड़ी है। जीवन भर लड़की कहेगी मेरे बाप की गाड़ी है, तुम तो केवल ड्राइवर हो। गाड़ी किसकी है? अरे गाड़ी में बैठने का शौक है तो गाड़ी मेहनत करो, कमाओ और गाड़ी खरीदो। अपनी कमाई गाड़ी में बैठने का अलग ही सुख है। और भिखारियों की तरफ, ससुर जी गाड़ी दे दो, हमारे बाप की तो कोई औकात है नहीं खरीदने की, आप ही दे दो। ये भिखमंगे लोग भारत में बहुत भरे पड़े हैं, भीख मांगते रहते हैं। अपनी पत्नी से कहते रहते, अपने बाप के घर से पैसा लेके आओ। क्यों? तेरे बाप मर गए हैं, तेरे बाप में तो कोई दम है नहीं। लड़की के बाप को परेशान करता रहता, ताने मारता रहता। भारत में आज भी हजारों लड़कियां दहेज के नाम पे जिंदा जला दी जाती हैं। आज भारत पढ़ा लिखा है, अनपढ़ नहीं है।
आज समाज पढ़ी लिखी 21वीं सदी में लगभग लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज की पढ़ी लिखी समाज भी यदि दहेज की डिमांड करती है तो यह भारत का दुर्भाग्य है। अमेरिका, जापान जैसे देश जानते भी नहीं कि दहेज क्या होता, और भारत जैसे संस्कारवान देश में यह दीमक वर्षों से चली आ रही है और ना जाने ये कब तक समाज को खाती रहेगी। इसलिए मेरे भारतवासियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, बच्चों को इतना स्वावलंबी बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि उन्हें किसी के सामने झोली फैलाने की जरूरत ना पड़े। जो इच्छाएं हैं वो अपने बलबूते पूरी करें, अपने मेहनत से पूरी करें। गाड़ी का सपना है, बंगला का सपना है, पैसों का सपना है, कमाओ। तुम्हारी भी भुजाएं हैं, तुम्हारे भी खून दौड़ रहा है, कमाते क्यों नहीं हो? तुम क्या नहीं कर सकते हो?